के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां पर आज अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस आज लेंगे शपथ। आज ही बांग्लादेश पहुंचेंगे मोहम्मद यूनुस। बीएनपी नेताओं ने शांति की अपील की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोहम्मद यूनुस वो नाम जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। हालांकि वो बांग्लादेश में नहीं रहते हैं, वो दूसरे मुल्क में रहते हैं, लेकिन जो हालात बने थे, आपको याद होगा कि जो स्टूडेंट्स जो कि लगातार आंदोलनरत थे, दरअसल वो छात्र संगठन के कुल 13 नेता जिन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और इसमें उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया था, यानी कि सलाह दी थी। और उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की जो कमान है वो संभाले और उसके बाद वो अंतरिम सरकार के प्रमुख होंगे। आज शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि पहली कोशिश यही है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं वो पटरी पर आ जाए। और इसको लेकर के जब तख्ता पलट हुआ, सेना के पास कमान आई, तो सेना ने भी लगातार लोगों से अपील की, लेकिन इसके बावजूद जो स्थितियां बनी हुई थी वो बहुत ज्यादा गंभीर बनते हुए नजर आई। हमने देखा कि बांग्लादेश में कैसे उपद्रव हुआ, कैसे प्रदर्शनकारियों ने तांडव किया, कैसे बांग्लादेश के शहर दर शहर आग की लपटों में जल उठे। लेकिन इसी बीच मोहम्मद यूनुस जो कि आज यहां पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जाहिर है कि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये कांटों से भरे रास्ते हैं जिनको पार करना होगा मोहम्मद यूनुस को। हालांकि एक उनके लिए पॉजिटिव बात ये हो सकती है कि जो प्रदर्शनकारी है उनके तरफ से ही उनके नाम को सजेस्ट किया गया था, जिसके बाद आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। नोबेल विजेता हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है और ऐसे में अब उनके पास अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी होगी, कमान होगी। पहली कोशिश जाहिर है कि उनकी भी यही रहे कि जो बगावत के सुर इस वक्त बांग्लादेश में उठ रहे हैं, कैसे लोगों को रजामंद किया जाए, कैसे लोगों को शांत किया जाए। क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोगों के मन में कई सारे सवाल भी हैं, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि मोहम्मद यूनुस आज लेने वाले हैं शपथ और आज ही वो ढाका पहुंचेंगे। इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां, शांति बनाए रखने की अपील बीएनपी की तरफ से भी की गई है। आपको याद होगा कि कई नेता जो इससे पहले नजरबंद थे उनकी भी रिहाई हो चुकी है, जिसमें पूर्व पीएम खालिदा जिया भी शामिल है। उनकी तरफ से भी अपील लोगों से की जा रही है कि लोग शांति बना करके रखें। और इसी बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि बांग्लादेश में आज से अंतरिम सरकार होगी। मोहम्मद यूनुस आज लेने वाले हैं शपथ, आज ही वो बांग्लादेश पहुंचेंगे। कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता देते हैं। देखिए बांग्लादेश की विदेश नीति में कितना शिफ्ट, मोहम्मद यूनुस का भारत को लेकर रुख क्या है। शेख हसीना और यूनुस के संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं। शेख हसीना और यूनुस के जो रिलेशनशिप है वो उसको ठीक से नहीं माना जाता और कहा जाता है कि दोनों के संबंध उतने अच्छे नहीं है। भारत को लेकर के उनकी जो सोच है वो सकारात्मक नहीं है और ये चिंता की बात है। भारत सरकार से संबंधों पर कई बार वो अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं भारत के साथ। शेख हसीना और भारत के संबंधों पर यूनुस ने कई बार स्टेटमेंट दिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी बात रखी है। भारत एक शख्स पर फोकस कर रहा है, बांग्लादेश पर नहीं। ये यूनुस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और जाहिर है कि इसमें वो शेख हसीना को टारगेट करते हैं। बांग्लादेश के लोग भारत से नाराज हैं, ये भी यूनुस की तरफ से कहा गया। शेख हसीना को लेकर के कहा था कि देश को शेख हसीना ने बर्बाद करके रख दिया। मोहम्मद यूनुस का भारत के लिए रवैया ठीक नहीं है। तो ये जो नई एंट्रीम गवर्नमेंट है उसके साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे उसका आप अंदाजा इन बातों से लगा सकते हैं। बांग्लादेश में भड़की हिंसा पर भी भारत के स्टेटमेंट की आलोचना की थी मोहम्मद यूनुस ने। और देखिए अमेरिका के लिए उनकी सोच सही है। तो अमेरिका जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे अमेरिका तो नहीं, अब कहा यह भी जाता है कि चीन के लिए भी काफी हद का सही समझते हैं यूनुस। चीन को लेकर के भी उनकी जो सोच है वो काफी पॉजिटिव मानी जाती है, यानी कि वो चीन के करीबी, वो अमेरिका के करीबी और अब बांग्लादेश में एंट्रीम सरकार के प्रमुख भी। बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बांग्लादेशियों ने नॉर्थ बंगाल में घुसने की कोशिश की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि सीमा पर सिक्योरिटी इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले से ही यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि इस वक्त बांग्लादेश में जो गतिरोध चल रहा है उसकी आड़ में कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे संदिग्ध होंगे जो कि भारत में एंटर करना चाहेंगे, भारत की आबोहवा खराब करने की फिराक में भी होंगे। तो ऐसे में उन पर शिकंजा लगातार कसता हुआ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करें तो वो उन तमाम एरियाज में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है जहां पर जो सीमा साझा हो रहा है, जहां पर जो बॉर्डर है वो भारत और बांग्लादेश के जिन राज्यों में है वहां पर बीएसएफ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है।